सभी मित्रों को नमस्कार। हिंदी व्याकरण साहित्य और काव्य शास्त्र के इस चैनल में आज हम काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों की चर्चा करेंगे। संप्रदायों में काफी व्यापकता विद्यमान है, तो आज मैं आपके साथ इन विभिन्न संप्रदायों का सामान्य परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उम्मीद की जाती है कि काफी हद तक आपको इन संप्रदायों के विषय में कुछ अहम जानकारी मिलेगी। किसी भी संप्रदाय की व्यापकता को समझने से पूर्व उस संप्रदाय के विषय में हमारे पास सामान्य जानकारी होना जरूरी है। हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनको इन संप्रदायों की सामान्य जानकारी भी नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत कुल 6 संप्रदाय सम्मिलित किए गए हैं। इन 6 संप्रदायों में सबसे पहला और अहम जो संप्रदाय है वो रस संप्रदाय है। रस संप्रदाय जैसा कि नंबर 1 पर दिया हुआ है, ये सबसे प्राचीनतम संप्रदाय है। इसके बाद जो संप्रदाय अस्तित्व में आया वह अलंकार संप्रदाय है। अलंकार के बाद यदि हम चर्चा करें तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक तीसरा संप्रदाय अस्तित्व में आया जिसे रीति संप्रदाय के नाम से सुशोभित किया गया है। रीति संप्रदाय के बाद वक्रोक्ति संप्रदाय देखने को मिलता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के बाद ध्वनि संप्रदाय और अंत में औचित्य संप्रदाय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जुड़ा। ये 6 संप्रदाय काव्य शास्त्र के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करते हैं रस संप्रदाय के विषय में। रस संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम उल्लेख भरत मुनि के द्वारा लिखित एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कृति है नाट्य शास्त्र, उसमें देखने को मिलता है। रस संप्रदाय रस को ही काव्य की आत्मा मानता है। नाट्य शास्त्र के अंतर्गत भरत मुनि ने रस को अत्यधिक महत्व दिया। जानकारी के लिए बता दूं कि भरत मुनि ही रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने गए हैं। उन्होंने अपनी इस काव्य कृति के 6ठे अध्याय में रस के स्वरूप का विवेचन किया है। भरत मुनि ने रस की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए साफ कह दिया है कि जिस प्रकार स्वस्थ चित्त व्यक्ति ही भोज्य पदार्थों का आस्वाद ग्रहण कर सकता है, उसी प्रकार सहृदय ही रस का आस्वाद ग्रहण कर सकता है। अर्थात बिना रस के इन्होंने काव्य की कल्पना नहीं की। इनके साथी आचार्य हैं विश्वनाथ, वो भी इस संप्रदाय का काफी मजबूती के साथ समर्थन करते हैं। उनका भी एक कथन है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। तो सबसे प्राचीनतम जो संप्रदाय है वो रस संप्रदाय है। रस संप्रदाय के विषय में कुछ सामान्य जानकारी आपको प्रदान की गई। रस संप्रदाय का समर्थन करने वाले आचार्यों में अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ और मम्मट का नाम उल्लेखनीय है। ये भी रसवादी आचार्य हुए हैं। रस संप्रदाय के बाद जिस संप्रदाय का अभ्युदय हुआ वह संप्रदाय था अलंकार संप्रदाय। रस संप्रदाय के बाद सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय अलंकार संप्रदाय है और इस संप्रदाय के जनक भामह है। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि इस संप्रदाय को पुष्पित और पल्वित करने का श्रेय उद्भट और रुद्रट को जाता है। हालांकि इस संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं, लेकिन इस संप्रदाय को पुष्पित और पल्वित करने का जो श्रेय है वो 2 आचार्यों को मिलता है और उनके नाम है उद्भट और रुद्रट। भामह जो कि अलंकारवादी आचार्य हैं, उनका कथन है
कि जिस प्रकार स्त्री का मुख सुंदर होते हुए भी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार शोभा संपन्न होते हुए भी अलंकारहीन काव्य व्यर्थ है। जिस प्रकार भरत मुनि ने रस का समर्थन किया, उसी प्रकार भामह काव्य में अलंकार को काफी अहम मानते हैं। बिना अलंकारों के काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य में उस वक्त चार चांद लग जाते हैं जब वो आभूषण धारण कर लेती है, उसी प्रकार काव्य में भी यदि अलंकारों का समावेश कर दिया जाता है तो वह काव्य भी अत्यधिक सुंदर लगने लग जाता है। अलंकार संप्रदाय का समर्थन करने वाले प्रमुख आचार्यों में भामह के अलावा दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, कुंतक तथा अभिनव गुप्त का नाम उल्लेखनीय है। जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम भामह के अलंकार संप्रदाय की विस्तार से चर्चा करेंगे, उस समय इनका जो व्यापक दृष्टिकोण है वो आप लोगों के समक्ष उजागर किया जाएगा। तीसरा और अहम जो संप्रदाय है वो है रीति संप्रदाय। कुछ आचार्य ऐसे हुए हैं जिन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। काव्य के अंतर्गत 3 प्रकार की रीतियां शामिल की जाती हैं, जिनमें गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली को रखा गया है। तो रीति का समर्थन करने वाले आचार्य वामन है, ये रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं। इनका एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र। उसमें इनका एक कथन काफी अहम है जो कुछ इस प्रकार है कि रीति आत्मा काव्यस्य, यानी रीति काव्य की आत्मा है। ऐसा कहकर के इन्होंने साबित कर दिया कि ये रीति के पूर्णतया पक्षधर हैं। रीति क्या है, क्या इसकी विशेषताएं, क्या इसके गुण हैं, जब हम वामन के रीति संप्रदाय का विस्तार से वर्णन करेंगे उस समय पूरी की पूरी व्याख्या इस संप्रदाय की जाएगी, तो उस समय आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ सामान्य जानकारी दी जा रही है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है और उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। और ये तथ्य उनके प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र में देखने को मिलता है। वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना ही रीति है। पद को विशेष बनाने के लिए जिन कौशलों को काम में लिया जाता है, उन कौशलों को काम में लेकर के जिन पदों की रचना की जाती है, वास्तव में वह पद रचना ही रीति है। वे बताते हैं कि रीति का संबंध ऐसी पद रचना से भी है जो पूर्णतया समास पर निर्भर है। कहने का अभिप्राय यह है कि वामन इस बात के पक्षधर हैं कि विशेष प्रकार की पद रचना को ही रीति कहा जा सकता है। अब पद में वैशिष्ट कैसे आएगा, ऐसा क्या करें कि पद में वैशिष्ट आ जाए, तो इसका एक बहुत ही विशद वर्णन इन्होंने अपने इस संप्रदाय में किया है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, एक अलग से वीडियो बनेगा इस पर, उसमें आपको विशद व्याख्या देखने को मिलेगी। अगला जो संप्रदाय है वो वक्रोक्ति संप्रदाय है। ये वक्र धन उक्ति के योग से बना है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति यानी कथन। वही वामन का विशिष्ट जो पद है उस पद से जुड़ी हुई ये बात है, लेकिन ये संप्रदाय थोड़ा अलग है उससे। वक्रोक्ति संप्रदाय का जनक राजानक कुंतक को माना गया है। जिस प्रकार वामन रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं, उसी प्रकार कुंतक का कहना है कि वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। कुंतक के अलावा दंडी, वामन, रुद्रट और आनंदवर्धन ने भी वक्रोक्ति संप्रदाय का समर्थन किया है। वक्रोक्ति संप्रदाय से अभिप्राय है कि अपनी बात को सामान्य तरीके से न कह करके अलग तरीके से, यानी उसमें कुछ टेढ़ापन लाया जाए, कथन को विशिष्ट बनाना ही वक्रोक्ति संप्रदाय का मूल ध्येय है। इस संप्रदाय के बाद अगला जो संप्रदाय काव्य शास्त्र में जो अस्तित्व में आया वह ध्वनि संप्रदाय था। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। इनकी एक प्रसिद्ध काव्य कृति है ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन को ध्वनि सिद्धांत का जनक माना गया है, लेकिन इस सिद्धांत को पुष्पित और पल्वित करने का श्रेय अभिनव गुप्त को दिया जाता है। ये भी एक
काफी अहम आचार्य हुए हैं। आचार्य मम्मट ने इस सिद्धांत को स्थायित्व प्रदान किया, अर्थात अस्थायी रूप दिया। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले आचार्यों में अभिनव गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ का नाम भी उल्लेखनीय है। बहुत से ऐसे आचार्य भी हुए जिन्होंने इस सिद्धांत का विरोध किया। उनमें जिन जिन आचार्यों का नाम आ रहा है उनमें मुकुल भट्ट, कुंतक, भट्ट नायक का नाम विशेष रूप से देखा जा सकता है। ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत व्यंजना शब्द शक्ति से युक्त वाक्यों का समावेश किया जाना आवश्यक माना इन्होंने। अंतिम जो संप्रदाय था वो औचित्य संप्रदाय है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य में औचित्य को सम्मिलित किया जाना आवश्यक माना। इस संप्रदाय के जनक क्षेमेंद्र हैं। 11वीं शताब्दी में उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की और अपनी रचना औचित्य विचार में इसे स्थापित किया। क्षेमेंद्र ने औचित्य को ही काव्य का प्राण कहा और कहा कि औचित्य काव्यस्य जीवितम, यानी औचित्य काव्य का जीवन है। उन्होंने औचित्य शब्द को विश्लेषित करते हुए बताया कि उचित भाव का समावेश यदि काव्य में कर दिया जाता है तो इसका मतलब हम औचित्य की पूर्ति कर रहे हैं। इनके अनुसार औचित्य की पूर्ति उचित गुण, उचित अलंकार और उचित रस को लेकर के की जा सकती है। अर्थात काव्य में यदि उचित गुण है, उचित अलंकार है और उचित रस है तो कहीं ना कहीं काव्य औचित्यपूर्ण है। तो इन्होंने इन तीनों बिंदुओं को विशेष महत्व दिया। इन तीनों बिंदुओं का समान रूप से प्रयोग किया जाना औचित्य की स्थापना है। इन सभी संप्रदायों पर विशद व्याख्यात्मक लाइव वीडियो आगे अपलोड कर दिया जाएगा। आज का जो हमारा उद्देश्य था वो एक शॉर्ट वीडियो बनाना था और सभी संप्रदायों के विषय में सामान्य जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी, क्योंकि सामान्य जानकारी अगर होगी तभी हम किसी बिंदु की विशद जानकारी हासिल कर सकते हैं। संक्षेप में एक बार पुनः बता देता हूं कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत 6 संप्रदायों को शामिल किया गया है, जिनमें पहला और महत्वपूर्ण संप्रदाय है रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में इसका ब्यौरा देखने को मिलता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक या जनक भामह को माना गया है। काव्य अलंकार इनकी काफी अहम काव्य कृति है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र को माना गया है। यानी अलग अलग विद्वानों ने काव्य की आत्मा के रूप में अलग अलग तत्वों को स्वीकार किया है। रसवादी आचार्य ये मानते हैं कि रस ही काव्य की आत्मा है, जबकि अलंकारवादी आचार्यों को मानना है कि अलंकार काव्य की आत्मा है। रीति संप्रदायवादी आचार्य मानते हैं कि रीति काव्य का जीवन है और वक्रोक्ति संप्रदाय के समर्थक इस बात पर विशेष बल देते हैं कि वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है, काव्य का आधार है। जबकि ध्वनि संप्रदाय वाले समर्थक अपना मत प्रस्तुत करते हैं, वो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। औचित्य संप्रदाय में क्षेमेंद्र इस बात के पक्षधर हैं कि औचित्य को स्थापित किया जाना काव्य में काफी अहम है और उसको स्थापित करने हेतु गुण अलंकार का हमें विशेष ध्यान रखना है। मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत मेरा जो उद्देश्य था वो आपको सभी 6 संप्रदायों के विषय में सामान्य जानकारी प्रदान करना था। इन सभी संप्रदायों के विषय में हम व्यापक जानकारी हासिल करेंगे लाइव वीडियो के द्वारा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइव कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको चैनल वास्तव में पसंद आएगा तो आप अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।